देखो क्या है, ये तो हो जाएंगे इसमें, बस एक चीज ये देख लेना, सेक इनवर्स जब माइनस का होता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2/3 होगा, 2/√3, और 2/√3 कब आता है 5/6 में, फिर माइनस करके लिख लो। सेम कॉज में भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कॉज ए निकालना है इफ कॉज इनवर्स 1/2 ये है। तो मुझे बताओ ये कॉज यहाँ से इधर आ जाएगा तो कॉज ए नहीं हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, सिंपल है। तो वही है। सेकंड में क्या निकालना है आपको, कोसेक ए इफ साइन इनवर्स 1/3 ए दे रखा है, तो देखो साइन यहाँ से जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, और साइन ए कोसेक के साथ कैसे रिलेशन में होता है, उल्टा। तो कोसेक जब आप यहाँ लिखोगे ये 3/1 हो जाएगा, या सिर्फ हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं 3, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इफ tan इनवर्स 3/4 ए दे रखा है, तो tan ए इक्वल टू 3/4 लिख दूं, और इसके बाद पाइथागोरस लगाओ, ये 3 ये 4 तो ये 5 होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट किसे कहते हैं। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या होगी फटाफट बताओ, और परपेंडिकुलर 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या है, सीधा निकालना है इफ tan इनवर्स 3/5 है वो, आपने पेज लगा दिया। सॉरी tan इनवर्स क्या होगा √3 = थीटा। तो सिंपल है, क्या निकालना है इसमें, इन्होंने वैल्यू नहीं दी, सिर्फ थीटा बोला था, तो थीटा तो ये भी ना, देखना पीछे आंसर किस हिसाब से, tan थीटा = √3। अगर ट्रायंगल भी बनाए तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा, है आएगा सर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। कॉट थीटा निकालना है, जब क्या दे रखा है tan इनवर्स 1/5, तो tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 1/5, कॉट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। तो एक और रह गया, वो खुद कर लेना, ठीक है, ये मैं कराऊँ, चलो देख लो यार, छठा ही रह गया। 6 क्या कह रहा है, x निकालना है इफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये अगर मैं इसके बेसिस पे ट्रायंगल बना लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 2, तो ये क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ। अगर आपका ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 में से 1 का स्क्वायर 1, तो ये √3 बचेगा। अब इसको क्या tan इनवर्स नहीं लिख सकते आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, कोई डाउट है, कॉपी करो इसे, बुक ले लो। और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, साइन इनवर्स 1/2, तो सिंपल है 1/2 आ जाएगा। हम लोगों ने 2 चीजें सीखी थी, अगर अंदर वैल्यू है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, आपको प्रिंसिपल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यूज के केस में क्या होता है, साइन की वैल्यू देखो -1 से कहाँ के बीच में होगी वैल्यू 1 +1 के बीच, तो इस रेंज में अगर है तो ही आप आंसर लिखोगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं लिखोगे, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, हाँ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे प्रिंसिपल रेंज में लाना पड़ेगा। वैल्यू को तो नहीं ला सकते ना कन्वर्ट करके, वैल्यू को क्या करेगा कि -2 दी, सर मैंने 1 प्लस कर दिया, 1 -1 कर दिया, तो उस वैल्यूज के साथ नहीं कर सकते, बट एंगल के साथ हम छेड़छाड़ी कर सकते हैं। tan 5/6 रेंज में है, ऑब्वियसली रेंज में 5/6 आंसर। थर्ड कॉट tan इनवर्स 4/5, तो हमने ये कॉट का कॉट इनवर्स के साथ पढ़ा है, बट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स 5/4, और ये आंसर आ जाएगा 5/4। समझे या नहीं समझे, बहुत सिंपल है, ऐसा मत समझो उतारना पाए, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। साइन इनवर्स cos 5/4, आप बताओ इसे कैसे करोगे, क्योंकि ये वैल्यू तो है नहीं, ये वैल्यू है, ट्रायंगल बनाया और कर दिया सॉल्व। अब क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि
cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 4 होता है 90 45 डिग्री, तो 45 को 90 माइनस 45 लिख सकते हो। और ये एक फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है sin थीटा, sin पाई बाय 4। तो उसके बाद आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4 रेंज में आ गया। समझ में आया? ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, साइन और कहीं तो इन्वर्स हो गए, ऐसा हो नहीं सकता। आंसर चेक करने क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट्राइंगल देखो, इधर देखो ट्राइंगल, ये हो गया आपका बेस, ये 2, ये √3 हो जाएगा। अभी हमने देखा था, तो साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर साइन बनाओगे तो क्या होगा, ये बाहर ऐसा होगा, अंदर होगा, बताओ क्या होगा, √3/2 यही होगा। तो आंसर आया √3/2। अच्छा बाहर माइनस क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अंदर वैल्यू है। वैल्यू इनवर्स वाले के लिए डोमेन का काम करती है, याद है। अगर मैं इसे बाहर लगा देता तो अभी वैल्यू एंगल की तरह नहीं जाएगी, एंगल हमेशा जाएगा रेडियन में मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, cos cot इनवर्स माइनस √3। अच्छा अब इसको हम चाहें तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। cot इनवर्स में अगर नेगेटिव होता है अंदर आएगा तो क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स 3 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो वही करेंगे, cos पाई माइनस cot इनवर्स √3, यही करते हैं बेटा, जल्दी बताओ, पक्की बात। चलिए cos को ऐसे रखो, पाई को ऐसे रखो, cot इनवर्स √3 का मतलब क्या है, cot इनवर्स √3 का मतलब क्या है, कौन सा एंगल पे आता है cot का √3, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 पे, हाँ ठीक है। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाय 6 माइनस क्यों, माइनस क्यों लगाया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, क्या तरीका बताया था याद करने का, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड मतलब और, साइन tan cos, cos cos उसका उल्टा, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव थे, बाकी सारे क्या थे नेगेटिव, उस बेसिस पे हट जाता। तो बताओ इसकी वैल्यू, पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, यानी 30, 1/2 यार, इतना क्या सोच रहे हो, 12th क्लास के बालक हो, इतना सोचोगे तो हो गया। साइन 2 साइन इनवर्स 2/3, बताओ कैसे होगा ये वाला, फन किया, वाओ तूने इसे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं सर, तो बताओ कैसे, साइन कर दिया 2/2 जाएगा, साइन क्या, देखो इसको क्या करो, साइन इनवर्स 2/3 को थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, इतनी बात समझ में। अच्छा जो आपने वहां माना वो यहाँ लिख लो, साइन 2 थीटा हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा बोले तो साइन इनवर्स 2/3 cos इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स 2/3, यही तो है। अब ये इसको आपको क्या बनाना है, cos, तो अगर मैं इसके बेसिस पे ट्रायंगल बनाऊं, ये 2 ये 3, ठीक है, 2 हाइपर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गए 5, तो ये क्या आएगा 2 इंटू, ये तो कट के क्या होगा 2/3 इंटू, इसका क्या आएगा cos इनवर्स क्या आएगा बेस √5/3 आएगा ना। ये तो सॉल्व करो, 2 इंटू 2/3 इंटू √5/3 कितना है 4√5/9। चेक करो आंसर, समझ में आया सभी को नहीं आया, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कुछ क्वेश्चन क्लास 11th के भी आपको यूज करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले, ठीक है। और मैंने आपको सारे फॉर्मूले याद भी ऐसे ही करा रहा हूँ, क्लास के 11th के रिजेम्बलेंस से आप याद कर रहे हो वो फॉर्मूले। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या कह रहा है, cos इनवर्स sin 220। तो cos इनवर्स, अब 220 कहाँ है, 220 कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, 220 थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से ज्यादा है। तो क्या मैं इसे sin 270 ले रहा हूँ। अब मुझे कोई रीजन बताएगा 270 माइनस 50 क्यों लिखा मैंने, 270 क्यों लिखा, 180 प्लस भी लिख सकता, 270 क्यों लिखा, नहीं, जिससे वो cos में होता है, क्योंकि साइन क्या चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, साइन में बोलो उसे फंक्शन बोलो, साइन और कॉस फंक्शन है, साइन नहीं है। तो साइन चेंज हो गया वो किस में बन जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो अब 270 माइनस थीटा क्या होता है, cos 50, बाहर का इंतजार कर रहा है आपका cos इनवर्स, तो क्या आया 50 डिग्री। 9 देखो, sin 1/2 cos इनवर्स 4/5, कैसे करेंगे, ट्राई करो, रोक लो, रोक ले, ट्राई करो एक बार, कर रहा है, ओके। देखो 1 माइनस cos इनवर्स 4/5 है, इस पूरे को मान लो थीटा, अगर तुम इसको मानोगे तो θ/2 रह जाएगा, है ना। जब θ/2 रह जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम बन सकता है, ठीक है। तो हमने किसी को पूरे को मान लिया, तो 2 यहाँ से गया, तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू 2 थीटा हो गया, इतना समझ में आया। cos वहाँ गया तो cos 2 थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया, इतनी बात समझ रही। अब cos 2 थीटा का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। cos स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/5। दोबारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को सिंपल आइडेंटिटीज के बेसिस पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक और माइनस साइन स्क्वायर था, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर। कोई डाउट, आपने जिसे थीटा माना, क्या इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब मैंने क्यों साइन में करा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन किस तरीके से रिड्यूस हो गया, इसको थीटा माना था, तो रिड्यूस होकर क्या बन गया, साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओवर 5 को इधर ले आया माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ऐसे हम लोग 5 माइनस 4/5 2 साइन स्क्वायर थीटा करो, क्या आएगा 1/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे फेंक के मारो, ये आएगा, चेक करो, इधर चेक करो, 2 को यहाँ डाला, 5 टू 10 साइन स्क्वायर था, अंडर रूट में डाला 1/10। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/10। अब यही चीज तो चाहिए थी, डायरेक्ट आंसर हो गया सॉल्व, यही है, चेक करो। तो क्या दिक्कत हो गई, मैंने साइन थीटा निकाल लिया, वैल्यू डाल दी, खत्म। रोक ले, होता है tan की वैल्यू क्या होती है, जब tan कहता है माइनस आता है, कुछ रोल होता है उसका, क्या माइनस बाहर आता है, बस 5/2 कुछ नहीं। साइन इनवर्स 1 या साइन इनवर्स -1 कब होता था, डायरेक्ट बता दो यार, साइन 90 को होता है, साइन 90 को पलटो, क्या आएगा 270 को होता है, 270 में वैल्यू डाल के डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, बट कोई बात नहीं, आलस है तुम्हारे अंदर, कोई दिक्कत नहीं। tan के अंदर नेगेटिव आता है, क्या होता है, बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स 1 कब होगा, ये कब होता है, ये तो माइनस इनफाइनाइट आना अंदर है, ये ना माइनस इनफाइनाइट आ रहा आंसर, मतलब ना तो नेगेटिव अनडिफाइंड बोलो, माइनस नेगेटिव बोलो, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चंस करो, ओके, मुझे बताओ बाकी जितने भी, चलो अंदर चलो, यहीं बैठ जाओ या चुप हो गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पीछे हट जाओ, आराम से मत बोलो, बस चुप रहना, चीज इसके बाकी क्वेश्चंस कर लोगे, सारे तो कराने की जरूरत नहीं है ना, बोलना हाँ या ना।
बांधे नहीं, चुप रहो। इधर हो भाई, स्टार्ट कर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। पहले हम नहीं पढ़ेंगे sin इनवर्स प्लस x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला वो भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी हेल्प से पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की लेंथ लंबी जरूर हो जाएगी, बट सिर्फ अकेले इस फॉर्मूले की वजह से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम वो सिचुएशन के लिए पढ़ेंगे कि अगर वो सिचुएशन हुई, आपको कुछ नहीं याद आ रहा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है, तो इसके सारे में तो पूरा चैप्टर कर सकते हैं, यानी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले के सारे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan a प्लस b का किसको फॉर्मूला याद है, क्या था, tan a प्लस tan b upon अपॉन tan a 1 माइनस tan a tan b। वेरी गुड, वही सेम चीज यहाँ सोचो, tan इनवर्स है, tan inverse x plus tan inverse y। अब इसको जो tan इनवर्स है उसे x सोचो, तो क्या हो जाएगा x और tan इनवर्स को y अपॉन, बस और कुछ नहीं करना है भाई, यही। आप ऐसे ही, ये फॉर्मूला भी ऐसे ही ड्राइव होता है, अगर आपको पता हो तो। इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस b है, दोनों में tan लगा देते हैं, बाद में एक फॉर्मूला निकल के आता है। चलो मान लो ये a ये b, दोनों में tan लगा दो, क्या आएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स, ओ सॉरी tan a tan b अपॉन tan a tan b, ठीक है। tan a को क्या माना तुमने, ओ सॉरी नहीं माना था, रुको 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 रुको, tan इनवर्स x को a माना था ना, तो tan a क्या हो गया वहाँ से x, ऐसे tan b क्या हो जाएगा y। और यहाँ tan था, वो इधर आके क्या बना लेगा, तो भैया पता चल गया फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ये तो कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो तो, जो पिछले 11th क्लास में पढ़ के आए, कुछ भी अलग नहीं है, वही सेम है, बस तरीका डिफरेंट हो। भैया बोल तो रहा हूँ, सारे कराऊंगा, बस जो क्वेश्चन साइन, जैसे साइन वाले हैं, कुछ कॉज वाले हैं, उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई साइन और कॉज को तुम डायरेक्ट फॉर्म में लगाते डायरेक्ट आंसर आ जाता। जैसे अभी हमने वो हाफ एंगल वाला करा था, अगर मैं 1/2 वाले को नहीं मानता तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लंबा हो जाता। वो एक ट्रिक थी, यूज करी, फटाक हो गया। नहीं पता तो ये सारे क्वेश्चन साइन tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से करोगे, सारे होंगे बट लंबे हो जाएंगे, बस, ठीक है। हमें ये देखो, ये हमारा बैक एंड प्लान है, ये प्लान बी है। प्लान ए, पहले प्लान बी प्रिपेयर कर ले बढ़िया तरीके से, कि प्लान ए हमारा पुख्ता हो, फेल हो जाए प्लान बी तो है हमारे पास, मतलब सारे क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से कर ही देंगे, ठीक है। अब नहीं देखो, हमने एक चीज पढ़ी, क्या tan इनवर्स है, क्या मैं उसे sin इनवर्स नहीं बना पा रहा, sin इनवर्स है उसे tan नहीं बना पा रहा, तो सारे क्वेश्चन को tan से sin, sin से tan, tan से cos, किसी में भी कन्वर्ट कर लो और किसी का भी फॉर्मूला लगा दो, वो तो है, यही पढ़ा हमने। इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला और पढ़ना होगा तुम्हें, x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस y 1/xy। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक, पक्की बात। चलो कॉपी करो। सर आपने इसमें साइन चेंज कर दिए सारे, वो सॉरी नीचे वाला प्लस, बस